कहानी का नाम राखी का वादा, राम और सीता की प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी को सुनकर आप भावुक भी होंगे और प्रेरित भी। यह सिर्फ एक भाई बहन की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो हर घर, हर रिश्ते में देखी जा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में दो अनमोल रत्न जन्मे, सीता और राम। सीता बड़ी थी, लगभग 5 साल राम से बड़ी। माँ बाप का साया बचपन में ही उड़ गया। एक सड़क दुर्घटना में सब कुछ बदल गया। जब माँ बाप की मृत्यु हुई तब राम सिर्फ 10 साल का था और सीता 15 की। गांव में रिश्तेदार तो बहुत थे, पर जब जरूरत पड़ी कोई आगे नहीं आया। सीता ने तभी ठान लिया, अब मुझे ही माँ भी बनना है और पिता भी। राम की दुनिया अब मैं हूं। सीता पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर किया कि वो स्कूल छोड़ दे। उसने घर पर ही एक पुरानी सिलाई मशीन से काम शुरू कर दिया। कपड़े सिलती, लोगों के घरों में छोटी मोटी नौकरी करती। बस एक ही सपना था, राम को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। हर साल रक्षाबंधन पर सीता राम को राखी बांधती और कहती, मेरे राम, इस बार एक वादा कर, तू बड़ा आदमी बनेगा। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जो आज हार मान चुके हैं। राम हर बार गंभीर होकर सिर हिलाता, पर दिल में बहुत कुछ जमा कर लेता। राम ने कड़ी मेहनत से 12वीं पास की और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला, वो भी लखनऊ में। लेकिन कॉलेज की फीस, किताबों के पैसे, रहना खाना। सीता ने फिर एक बार अपने अरमानों को छोड़ा और दिन रात काम करने लगी। जब तू बड़ा आदमी बनेगा तब मेरी थकान अपने आप उतर जाएगी, सीता कहती थी। राम ने भी मेहनत शुरू कर दी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम, कभी हॉस्टल में सफाई करना, कभी बच्चों को ट्यूशन देना, तो कभी होटल में बर्तन धोना, पर किसी के सामने कभी शिकायत नहीं की। राखी के दिन सीता डाक से राखी भेजती, साथ में एक पत्र भी, राम, इस बार तेरे लिए नई राखी बनाई है। ये सिर्फ धागा नहीं, मेरा विश्वास है। मत भूलना, तुझ में हिम्मत है, तुझ में उजाला है। कॉलेज के आखिरी साल में राम ने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, एक ऐसा मोबाइल ऐप जो गांव के लोगों को उनकी भाषा में सरकार की योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी दे सके। राम ने देखा कि गांव की औरतें आज भी जानकारी के अभाव में कई सुविधाओं से वंचित हैं। उसकी प्रेरणा थी सीता। सीता जो कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन आज सब कुछ समझती थी, जो बिना शिकायत, बिना थके राम के लिए सब कुछ कर रही थी। राम ने तय कर लिया, अब बहन के लिए नहीं, समाज के लिए जीना है। सीता को कुछ महीनों से थकान और चक्कर आते थे। डॉक्टर ने बताया, शरीर में खून की भारी कमी है और लंबे समय से अनदेखी की वजह से हालत बिगड़ रही है। सीता ने राम को कुछ नहीं बताया, पर राम को जब खबर मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसी रात उसने सीता को फोन किया, दीदी, तूने हमेशा मेरी चिंता की, अब मेरी बारी है। मैं आ रहा हूं, इस बार राखी खुद बंधवाने और एक नया वादा लेने। राम पहली बार राखी पर बिना बताए गांव आ गया। दरवाजा सीता ने खोला तो सामने खड़ा राम देखकर उसकी आंखें भर आईं। राम ने कहा, इस बार वादा तू करेगी, अब तू आराम करेगी, और जो तूने मेरे लिए किया वही अब मैं तेरे लिए करूंगा। उसने एक दस्तावेज सीता को दिया, ये मेरी नई कंपनी की रजिस्ट्रेशन कॉपी है, तू अब इसकी डायरेक्टर है। तू गांव की औरतों को ट्रेनिंग देगी, सिलाई, बैंकिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। सीता कुछ बोल नहीं सकी, बस रोते हुए राखी बांधी और बोली, अब मेरा सपना पूरा हो गया राम, अब मुझे डर नहीं किसी भी हालात से। राम का स्टार्टअप शुरू हुआ, नाम रखा सीता शक्ति। ये ऐप गांव की महिलाओं के लिए था, कैसे वो सरकारी योजनाओं का लाभ लें, कैसे घर बैठे कमाई करें, कैसे ऑनलाइन बैंकिंग करें, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुद पर विश्वास रखें। सीता ने गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। जो कभी खुद स्कूल नहीं जा सकी, आज वह गांव की 100 से ज्यादा महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। हर महिला कहती, सीता दीदी ने हमें जीना सिखाया। राम का स्टार्टअप सफल हुआ, अखबारों में खबरें छपने लगीं, टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आने लगे। सरकार ने भी सराहा और आर्थिक सहायता दी। लेकिन राम का दिल आज भी वहीं था, उसी कच्चे घर में जहां उसकी दीदी सिलाई करते करते थक जाती थी। हर साल रक्षाबंधन पर राम अब सिर्फ राखी नहीं लाता, सीता के लिए नए सपने, नई योजनाएं और एक नई ऊर्जा भी लाता।
एक बार राम एक बड़े मंच पर बुलाया गया। वहां उससे पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? राम मुस्कुराया और कहा, मेरे पास ना पैसा था ना पहचान, बस एक बहन थी और उसकी बांधी हुई राखी। उस राखी में जो विश्वास था वही मेरी ताकत बन गया। रक्षाबंधन सिर्फ धागा बांधने का दिन नहीं है, ये वादों, त्याग और विश्वास का त्योहार है। हर भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन के सपनों को समझे और हर बहन को चाहिए कि वह अपने भाई को प्रेरणा दे। राम और सीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, संघर्ष और साथ अगर सच्चा हो तो कोई भी हालात असंभव नहीं होते।